नमस्कार जी। नमस्कार जी। क्या नाम है बहन जी आपका? मोनिका। बहन जी आप कहाँ के रहने वाले हैं? मैं कैथल हरियाणा से। बहन जी संत रामपाल जी महाराज से आपने नाम दीक्षा कब ली? संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा मैंने 2005 में ली। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले क्या आप कोई भक्ति साधना करते थे? हाँ, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले हम शिव जी की भक्ति करते थे और शेरा वाली की करते थे, और जैसे सोमवार का व्रत करते थे और शिवरात्रि वाले दिन भी व्रत करते थे। जैसे वहाँ मैं एक संत रामपाल जी महाराज जो जिस गांव के हैं, मैं उस गांव की हूँ, तो वहाँ पर शिवरात्रि का मेला लगता था और वहाँ से दूर दूर से काफ़ी लोग आते थे, कावड़ लेके भी आते थे। हम भी सारा परिवार वहीं से लगे रहते थे और वहाँ से हम लगे रहते। हमारे को पता ही नहीं था कि भी ये पूर्ण परमात्मा है। हम तो इसी को असली भगवान मानते थे। भगवान के बारे में हमारे को कुछ भी नहीं पता था भी पूर्ण परमात्मा कौन है भी। वो हम तो उसी में ही लगे रहते थे, हमारे को कुछ भी नहीं पता था इसके बारे में। बहन जी आपने बताया कि आप शिव जी की भक्ति करते थे तथा शेरों वाली माता की भी भक्ति करते थे, इसके अलावा कावड़ की यात्रा में भी जाते थे। तो जो ये भक्ति साधना आपने की, इन सब भक्ति साधनाओं से आपको क्या क्या लाभ मिले? इन भक्ति साधना से हमारे को कुछ भी लाभ नहीं हुआ। हम बिल्कुल दुखी थे, बहुत ज़्यादा दुखी थे। हमारे को पता ही नहीं था, हम फिर भी लगे रहते थे। और जैसे मेरे घर वाले, मेरा पिताजी भी शुरू से मतलब इतनी शराब पीता था, तो हमारे घर इतनी ज़मीन थी वो भी सारी बिक गई। तो आगे जब मेरी शादी करी तो वहाँ भी मेरा पति भी शराब पीता था। और मैं ये कहती थी, हे मालिक, हे शिव जी, हे भगवान, हे परमात्मा, अगर आप भगवान हो, हम आपकी इतनी भक्ति करते हैं तो हम इतने दुखी हैं। मेरा पिताजी भी ऐसे ही था और हमारी ऐसी किस्मत है, मेरी मम्मी की भी ऐसी किस्मत थी और मेरी भी ऐसी किस्मत है, और एक मेरी छोटी बहन थी उसकी भी ऐसी किस्मत थी, वो भी ऐसा ही मिला। जो मेरे पति थे वो बहुत ज़्यादा शराब पीते थे। मैं इतनी परेशान थी, तो मैं बहुत ज़्यादा परेशान थी। हाँ, मैं हर जगह उनको सियाने सट्टों के पास भी लेके गई, जहाँ कहीं कोई भी बता देता था, बालाजी भी लेके गई। तो मैंने जहाँ भी कोई भी कह देता था मैं वहीं जाती थी। लेकिन मैं इतनी परेशान थी, मैं कहती थी, हे मालिक, कोई अगर मालिक है तो मैं किसको पुकारूं भाई, मैं किसको कहूँ परमात्मा। इतनी मैं व्रत भी करती हूँ सबके, कोई भी नहीं मतलब मेरे दुख को सुनने वाला है। मैं ऐसे रोती थी। सभी मेरे परिवार वाले भी मेरे बहुत दुखी से मेरे से कहते थे, हमारी तो बेटी का जीवन ही नरक हो गया, तो ये तो नहीं सुधरेगा। हमने उसको 15 साल तक हमने उसको दवाइयाँ भी चोरी से भी हमने उसको दवाइयाँ खवाई भाई ये शराब छोड़ देगा, शराब छोड़ देगा। उसने किसी कारण से भी शराब नहीं छोड़ी। हमने उसको टीके भी लगवाए, उसने तब भी शराब नहीं छोड़ी। और फिर भी हमारा सब कुछ बिक गया, हमारे को कुछ भी नहीं पता था इस बात के बारे में। तो हम यही सोचते थे, हे मालिक, अगर कहीं है तो हमारी भी सुनो कहीं से। तो हमारे को कहीं से भी नहीं पता लगा। तो बहन जी आपने जैसा बताया कि आपके घर में आप शिव जी की भक्ति करते थे, लेकिन उसके साथ साथ आपकी माताजी के साथ आपके साथ एक जैसी दुखद घटना हुई कि आपके पिताजी भी शराब पीते थे और आपकी जब शादी हुई तो आपके पति भी शराब पीते थे। आपकी जीवन एक नरक की तरफ निकल गया और आपकी प्रॉपर्टी, घर वगैरह सब बिक गया। तो फिर आपको संत रामपाल जी महाराज के बारे में जानकारी कहाँ से मिली? संत रामपाल जी महाराज की जानकारी हमको, मैं एक बार अपने घर गई हुई थी, तो वहाँ से मेरी मम्मी ने संत रामपाल जी से नाम ले रखा था। तो संत रामपाल जी से नाम ले रखा था तो मैं अपने घर गई, तो मेरी मम्मी मेरे को कहने लगी कि तू भी चल सत्संग में। मैंने कहा कहाँ पे? मैंने कहा वो कह रही है अभी करोथा में संत रामपाल जी हैं, उनसे नाम ले लो और ये जो तेरे पति हैं ये शराब छोड़ देंगे। ये संत रामपाल जी उनकी शराब बिल्कुल छुड़वा देंगे, वो बिल्कुल शराब नहीं पिएंगे। मैं इसी कारण से बहुत दुखी थी। मैं सोचती थी चलो देखते हैं। मैंने कहा चलो सत्संग में मैं चलूँगी। मेरे को सत्संग का पहले से ही बहुत ज़्यादा मतलब रुचि थी भाई, कहीं भी सत्संग होता था, कुछ भी होता था, मैं वहीं चली जाती थी। तो मैं वहाँ सत्संग में जब मम्मी के साथ करौंथा में 2005 में मैं चली गई, तो उस दिन वहाँ पर मैं गई सत्संग में, तो मैंने सत्संग सुना। तो उस दिन तो मेरे को कुछ समझ में नहीं आया। तो अगले दिन वहाँ जो भगत थे उन्होंने मेरे को बहुत समझाया। वो कहने लगे भी तुम नाम ले लो और तुम्हारे पति भी शराब छोड़ देंगे, परमात्मा अपने आप ही ठीक करेंगे संत रामपाल जी। तो मैंने
अगले दिन फिर मैंने कहा चलो ठीक है, अगर आप कहते हो, लेकिन मेरा नाम तो नहीं निभेगा, क्योंकि मेरे घर में मेरा ससुर भी हुक्का पीता है और मेरे आदमी शराब पीते हैं। वो तो मेरे को रात को भी कहते हैं मेरे को शराब ला के दो, मेरे को बीड़ी ला के दो, तो मैं क्या करूँगी। तो कहने लगे तू कुछ मत सोच, तू परमात्मा पे छोड़ दे, ये संत रामपाल जी ये भगवान है, ये पूर्ण परमात्मा आए हुए हैं, आप फार्म भरवाओ और नाम लो। तो अगले दिन मैंने संत रामपाल जी से 2005 में मैंने नाम दीक्षा ले ली। तो बहन जी, जैसा कि आपने बताया, आपको सभी संत रामपाल जी महाराज के शिष्यों ने और आपकी माता जी ने कहा कि संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपके घर में जो दुख हैं वह खत्म हो जाएंगे, आपके पति भी शराब पीना छोड़ देंगे। और उनके कहने पर आपने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ले ली। तो क्या संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद वो वायदा पूरा हुआ? क्या आपके पति ने शराब छोड़ दी? हाँ भगत जी, मेरे पति ने शराब छोड़ दी, लेकिन वो छोड़ देते थे और सत्संग में भी आते थे, और लेकिन उनके ऊपर मतलब इतना कुछ बहुत ज़्यादा कोई ऐसी चीज़ थी जो कि मतलब कि उसको बेचैन करके रखती थी। और मैं कहती थी उसको, नाम भी मैंने कई बार दिलवाया, लेकिन वो नाम मतलब कि मतलब भगवान के आगे, परमात्मा के आगे कभी रोए नहीं। भाई वो ये नहीं कहते थे कि भी मैंने परमात्मा की भक्ति करनी है, लेकिन वो इसी कारण से फिर काफ़ी साल तक एक बार उनको अटैक भी पड़ गया। उस अटैक से भी उनको डॉक्टर ने जवाब दे दिया, और डॉक्टर ने जवाब दे दिया तो मैं कहने लगी, जब से किसी ने भी मेरे परिवार में नाम नहीं ले रखा था, किसी ने भी, मैंने अकेली नहीं नाम ले रखा था। तो वहाँ पर मेरे को सारे कहने लगे, देख लो तुम्हारे संत रामपाल जी ने, ये देखो ये क्या हो गया। मैंने कहा मेरे संत रामपाल जी भगवान है और वो ऐसा नहीं होने देंगे, क्योंकि उन्होंने मेरे से भक्ति करवानी है। तो वहाँ पर मैंने मालिक को याद किया, तो वहाँ पर परमात्मा ने, उनको डॉक्टर ने जवाब दे दिया था। तो वो डॉक्टर ने जवाब देने के बाद बोले ये नहीं बचेगा। मैंने कहा आप अपना इलाज करो, और मैंने अपने भगवान पे विश्वास है। तो कुछ देर के बाद फिर वो बोले ठीक है, आप इसको आगे दिल्ली ले जाओ और इसका ऑपरेशन करवाओ। तो वहाँ पर संत रामपाल जी ने उसको जीवन दान दिया, और मेरे को पता लग गया था कि ये अब नहीं बचेगा, लेकिन मेरे को विश्वास था, वो कह रहे थे ये नहीं बचेगा, लेकिन मेरे को विश्वास था मेरे संत रामपाल जी महाराज पे, क्योंकि मैंने नाम दीक्षा ले ली थी और मैंने मान लिया था कि ये पूर्ण परमात्मा है, पूर्ण गुरु जी हैं। जिस दिन से मैंने नाम लिया उस दिन से मैंने मेरे संत रामपाल जी को कहा, मैंने कहा गुरु जी मैं बहुत दुखी हूँ। तो परमात्मा कहने लगे, बेटी परमात्मा कबीर साहिब दया करेंगे, आप भक्ति करो। तो उसी दिन से मैं भक्ति करने लगी मालिक की। जैसे कैसे भी मेरे से सारे मेरे परिवार वाले कोई भी नाम किसी ने ले रखा था, आज तो संत रामपाल जी महाराज की सबके ऊपर दया हो चुकी है, भाई सभी नाम से जुड़ चुके हैं, सब ने नाम ले लिया है मालिक से, और आज इस भक्ति में सभी भक्ति कर रहे हैं। लेकिन उनको भगवान ने फिर भी उनको 4 साल तक मेरे ही कोटे से मालिक ने उनको जीवन दान दिया। जब भी संत रामपाल जी से मैं प्रार्थना करती थी, मैंने कहा कि गुरु जी भी मेरे पति को भी गुरु जी शरण में लो, इसको भी मालिक भक्ति कराओ। तो परमात्मा संत रामपाल जी मेरे को कहते, बेटी तू भक्ति कर, परमात्मा अपने आप ही दया करेंगे। उसको 4 साल तक संत रामपाल जी ने मेरे ही कोटे से मालिक कहते थे, बेटी तेरे लिए ही मैंने इसको जीवन दान दिया है और तू भक्ति कर। संत रामपाल जी महाराज से नाम लेने के बाद मेरे को बहुत लाभ हुए। एक मेरा लड़का था जो कि उसके गले में इन्फेक्शन हो गया था, तो मैंने ही नाम ले रखा था, तब बच्चों ने नाम नहीं लिया था। तो मैंने उनको काफ़ी दवाई खिलाई, जहाँ से बता देते मैं वहीं से उसकी दवाई लेकर आती। तो फिर संत रामपाल जी के पास लेकर गई। संत रामपाल जी महाराज से मैंने प्रार्थना की, मैंने कहा हे गुरु जी भी मेरे पास तो मालिक ऑपरेशन करवाने के लिए मालिक पैसे भी नहीं है, तो गुरु जी मैं ऑपरेशन कैसे करवाऊँ। तो संत रामपाल जी महाराज ने कहा, बेटी इनको नाम दीक्षा दिलवाओ और परमात्मा दया करेंगे। तो उस दिन से उन्होंने ऐसा आशीर्वाद दिया मेरे लड़के को, तो उसके बाद उनको कभी भी उस चीज़ की ना ही ऑपरेशन करवाया, ना ही उनको दवाई, एक गोली भी उस दिन के बाद नहीं खिलाई उनको। तो जब से आज तक वो लड़का अगर आप देख लो तो वो सबसे निराला ही है।
तो वो उसकी आवाज़ में कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी इन्फेक्शन नहीं है, वो इन्फेक्शन भी बिल्कुल ठीक हो गया। हमारे को नहीं पता संत रामपाल जी महाराज ने उसको कैसे ठीक किया, सिर्फ एक ही आशीर्वाद से। तो सब कहने लगे कि ये कैसे ठीक होया, कहाँ से ठीक होया। मैंने कहा मेरे संत रामपाल जी ने भाई इसको ठीक किया है, हमने तो कोई ऑपरेशन नहीं करवाया, इसका ऑपरेशन बोल दिया था डॉक्टरों ने, तो हम तो संत रामपाल जी महाराज ने इसको ठीक किया। उसके बाद एक मेरा छोटा लड़का है, उसको एक्सीडेंट हो गया था। तो जब एक लड़का पीछे बैठा था, उसके छोटा ही था, तब उसको एक ऐसे पता लगा भी एक दूसरी मोटरसाइकिल के साथ उसकी मोटरसाइकिल टकरा गई है। तो वो मोटरसाइकिल बिल्कुल ही टूट गई। वो मोटरसाइकिल कभी हमने चलाई भी नहीं, वो ऐसी हो गई। उसको देखने वाले ये कह रहे थे कि ये मोटरसाइकिल तो बिल्कुल टूट गई, जो इसके ऊपर बैठा होगा तो बिल्कुल भी नहीं बचा होगा। और लड़के को कुछ भी चोट नहीं आई, बस बिल्कुल थोड़ी सी चोट आई। और एक लड़का पीछे बैठा था जो, उसके पैर में थोड़ी सी चोट आई और मोटरसाइकिल बिल्कुल टूट गई। तो सब देखने वाले कह रहे थे भाई इसका लड़का ये तो बिल्कुल ही नहीं बचा होगा, जैसे मतलब कि इसका एक्सीडेंट जैसे हुआ है। तो मालिक ने उसको भी जीवन दान दिया। और एक लाभ और मेरे को, अभी थोड़े ही दिन की बात है, तो मैं बीमार हो गई, मेरे को बुखार चढ़ गया। तो एक दिन रात को मेरे को ऐसे ही सपना में दिखाई दिया जैसे मेरे को गले में कैंसर हो गया। तो जिस दिन से मेरे को ऐसे ही पता चला अभी मेरे को कैंसर हो गया, मैं कह रही मेरे को कैंसर कैसे हो गया, हम तो संत रामपाल जी महाराज की शरण में हैं, हमारे को नहीं हो सकता कैंसर। तो मैं उसी दिन से मेरे को बुखार हो गया। मेरे को 2 महीने तक बुखार हुआ। तो 2 महीने के अंदर मैं कभी भी डॉक्टर के पास एक गोली तक भी नहीं लेने नहीं गई। मैंने कहा नहीं, मेरे संत रामपाल जी मेरे को ऐसे ही ठीक करेंगे। अगर मेरे को हो भी गया तो कोई दिक्कत नहीं, हम नहीं जाएंगे, ना हम टेस्ट करवाएंगे ना ही हम जाएंगे। जैसे मेरे को दिक्कत होती थी, मेरे को पता लगता था अभी मेरे अंदर कोई दिक्कत है, लेकिन मैंने कभी भी डॉक्टर के पास कभी भी मैं टेस्ट करवाने नहीं गई। कभी मैं 5 रुपए की मैंने कभी गोली भी नहीं खाई। तो संत रामपाल जी महाराज ने मेरे को ऐसे ही मेरे को बिल्कुल ठीक कर दिया। आज मेरे को कोई ये भी नहीं कह सकता भी आप कोई जैसे बीमार हुए थे। एक लाभ और हुआ भगत जी, जैसे मैं 8 सालों से मैं किराए के मकान में रह रही थी, तो आज संत रामपाल जी महाराज ने मेरे को 20 लाख का मकान दिला दिया परमात्मा ने। तो मैं ये सोच भी नहीं सकती थी भी मेरी इतनी औकात है। तो मालिक मैं क्या क्या लाभ सुनाऊं, क्या क्या उसके गुण गाऊं। तो मैं तो गुण गाती गाती भी थक जाऊंगी। मैं तो इतनी दुखी थी, हे भगवान, मैं बहुत दुखी थी। मेरे को संत रामपाल जी, मेरे को भगवान मिल गए। मेरे से उससे ज़्यादा मेरे को कुछ नहीं चाहिए। मैं तो ये कहती हूँ, हे मालिक, हे परमात्मा सतगुरु रामपाल जी महाराज, हमारे तो सिर्फ अब भक्ति और हमारे को तो मोक्ष चाहिए। सिर्फ हमारे को अब किसी चीज़ की भी यहाँ कोई इच्छा नहीं है। बहन जी, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपका घर स्वर्ग जैसा हो गया। आपको बहुत अधिक आर्थिक लाभ भी हुए, आपके बच्चों को शारीरिक लाभ भी हुए। तो जो समाज आज आपको सुन रहा है, आप उन्हें क्या संदेश देना चाहेंगे? जो आज समाज, बहन भाई सब जो भी आज मेरी तरह से दुखी तो सभी हैं यहाँ पर, सुखी तो यहाँ पर कोई नहीं है। लेकिन कहने का नाम हो गया भाई हम सुखी हैं, लेकिन दुखी सब हैं। जो बहनें आज मेरे की तरह दुखी हैं, बच्चों से, पति से, घर से, दौलत से, जिस चीज़ से वो आज दुखी हैं, मैं यही कहती हूँ सबको। संदेश तो हम क्या दे सकते हैं, हम तो सबको विनती कर सकते हैं कि संत रामपाल जी महाराज, पूर्ण परमात्मा संत रामपाल जी महाराज कबीर साहिब आए हुए हैं। और आप सभी बहन भाइयों से मैं यही कहना चाहती हूँ कि आप भी संत रामपाल जी महाराज की शरण में आओ और अपना मोक्ष करवाओ। और सभी को यही समझाओ कि संत रामपाल जी महाराज कबीर साहिब के रूप में आए हुए हैं। बहन जी, संत रामपाल जी महाराज से अगर कोई नाम दीक्षा लेना चाहे तो कैसे ले सकता है? संत रामपाल जी महाराज से जो नाम दीक्षा लेना चाहते हैं तो टीवी पे बहुत सारे चैनलों पे सत्संग आते हैं संत रामपाल जी महाराज के। तो उनके नीचे एक पट्टी चलती है और उन पे फ़ोन नंबर लिखे हुए हैं। आप जहाँ भी हो, कहीं भी हो, तो आप उन नंबर पे फ़ोन करो और आपको आपके नज़दीकी हर जगह, हर ज़िले, हर शहर में नाम दीक्षा नाम सेंटर खुले हुए हैं। तो वहीं आपसे बता दिया जाएगा और आप नाम दीक्षा प्राप्त कर सकते हैं।
धन्यवाद जी। सत साहेब।